अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन, प्यारे वापस माने तेरी उपस्थिति हम फिर से आते हैं खुदावन। प्रभु जी, तूने अब तक हमें संभाला, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है खुदा। जब संसार में कई प्रकार की बातें हो रही हैं खुदा, लेकिन तूने अब तक हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा प्रभु जी। ये हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी करुणा और तेरी दया के कारण है प्रभु जी। विशेष खुदा इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहुत ऐसे आशीषित करना खुदा। परमेश्वर के दास को बहुत ऐसा अभिषेक कर कि तेरा वचन बड़े अभिषेक के साथ बांटने वाले होने पाए खुदा। आज का वचन प्रभु जी जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में प्रभावशाली कार्य करने वाला होने पाए खुदावन। प्रभु जी एक बार सारी विनती तेरे हाथ में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते सुरंगण पिता, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरे आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरे इच्छा को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलूं। तू अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवनित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Praise the Lord, hallelujah.
आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ ही राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा, ओ ही राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। यीशु की गुणगान करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, नाम लियो रे,
यीशु का मंगल करे, नाम लियो, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। है परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु, तू महान है प्रभु, तेरा प्यार महान है प्रभु। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, सब लोग दिल से गाएंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यस मास्टर, करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। अपने दो हाथ उठाकर महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यस मास्टर, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। क्यों नाम प्रार्थना करेंगे। प्रेमनिगारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तेरे उस क्रूस के पीछे हमें छुपा लें।
प्रभु जी और तेरा वचन महिमा पाने वाला होने पाए। Let your word be delivered powerfully. और प्रभु जी तेरा वचन शक्ति के साथ प्रभु जी लोगों के मध्य में बांटे जाने वाला होने पाए। Lord, help us to glorify your word in our life. वो प्रभु जी तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। Thank you once again. प्रभु जी एक बार धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर पिता, आमेन। Dear brothers and sisters, let us continue reading from Matthew's Gospel chapter 5. क्यों ना हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से हमारे पठन को जारी You रखें। see, this is a very famous sermon which Jesus himself gave. और ये बहुत ही मशहूर संदेश है जो कि यीशु मसीह ने अपने स्वयं के मुख से बोला है। There were so many speakers who spoke, but nobody spoke like Jesus. उन दिनों में से कई बोलने वाले थे लेकिन यीशु मसीह के समान किसी ने कोई बोल नहीं पाया। There were so many philosophers, there were so many teachers, but nobody could teach like this. और ऐसे कई दार्शनिक थे और ऐसे कई शिक्षक थे लेकिन यीशु मसीह के समान कोई शिक्षा दे नहीं पाया। When Jesus spoke, he spoke with authority. क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोलना प्रारंभ किया, शिक्षा को देना प्रारंभ किया, उसने एक अधिकार के साथ बोलना प्रारंभ किया। In Old Testament, we see God speaking through his servants. और हम पुराने नियम में जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा लोगों से बातचीत किया। God spoke through Samuel, परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा बातचीत किया, Isaiah, आयशिया के द्वारा, Jeremiah, यिर्मयाह के द्वारा, minor prophets and major prophets. और ऐसे लघु जो बड़े जो भविष्यवक्ता थे उनके द्वारा बातचीत किया। But here we see Jesus himself speaking. लेकिन यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों को संदेश दे रहा है। People from different places, they were following Jesus. और लोग अन्य अन्य स्थानों से यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। People from Decapolis, people from Jerusalem, people near Jordan, people near Galilee, they're all following Jesus. डकापोलिस से, यरदन से, फिर यरूशलेम और अन्य अन्य स्थानों से यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। Jesus was healing all kinds of sicknesses. और यीशु मसीह सभी प्रकार की बीमारियों को चंगा कर रहा था। And some people were following just to be healed. और ऐसे कुछ लोग थे जो कि यीशु मसीह का अनुकरण इसलिए कर रहे थे कि ताकि वे चंगाई को प्राप्त करें। Some people were following to eat food. और कुछ लोग इसलिए अनुकरण किए ताकि वे उनको भोजन प्राप्त हो। Some people were following just to find mistakes in Jesus. और कुछ लोग यीशु मसीह का अनुकरण इसलिए किए ताकि वे यीशु मसीह के खोट को पकड़े। We see that Jesus already had disciples following him. हम यहाँ पे देख पाएंगे यीशु मसीह के चेले उसका अनुकरण कर रहे थे। As they were sitting closer to Jesus, और जब इस पहाड़ी उपदेश के समय यीशु मसीह के चेले उसके करीब में बैठे हुए थे huge multitudes were sitting on that mountain. और एक बड़ी जनसंख्या उस पर्वत पर बैठी हुई थी Jesus sat on the mountain and he opened his mouth. और यीशु मसीह उस पर्वत पर आ बैठा और उसने अपना मुख को खोला। We have seen the beatitudes of Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा दिए गए धन्य वचनों से हमने सीखा। We also seen how to influence the world as a salt and light. और हमने ये भी देखा किस प्रकार नमक और ज्योति बनकर इस संसार के लोगों को यीशु मसीह के लिए आकर्षित करे। And now here we see Jesus, he came to fulfill the law. और अब यहाँ पे हम जो विषय देखने वाले हैं, जो विषय से हम सीखने वाले हैं, वो है व्यवस्था को पूर्ण करना। Let's turn our Bibles to Matthew's Gospel chapter 5 verse 17. क्यों ना हम अपने बाइबलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 17वें आयत से हम पढ़ेंगे। Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not jot of one title will by no means pass from the law till all is fulfilled. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven, but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। Verse 20 says, For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. क्योंकि मैं तुमसे
कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। And let us consider these verses. क्यों ना इस वचनों से कुछ बातों को सीखें। And Jesus, as he was ministering on this earth, जब यीशु मसीह इस संसार में सेवा कर रहा था he was healing all kinds of sickness. और उसने सब प्रकार की बीमारियों को चंगा किया, And many times when he healed on the day of Sabbath, और कई बार यीशु मसीह ने सबत के दिन में लोगों को चंगा किया। we see many people, they question Jesus because Jesus healed on Sabbath. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह के सेवकाई में कई लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ प्रश्न उठाए क्योंकि उसने सबत के दिन में चंगाई दी। And we see Jesus healed a blind man near the temple. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने किस प्रकार एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया जो कि मंदिर के पास में बैठा हुआ था। Jesus is the Lord over Sabbath. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं सबत का प्रभु हूं। And here we see, not only that, we see all the tax collectors, they were moving with Jesus. और हम देख पाएंगे कि सारे चुंगी लेने वाले यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे थे। And many of the Jewish leaders, they hated tax collectors. और ऐसे कई यहूदी नेता थे जो ये चुंगी लेने वाले व्यक्तियों का से घृणा करते थे And they considered them as sinners. और वे उन्हें पापी के रूप में दर्शाते तो उनसे ऐसा बातचीत करते थे। Not only that, we also see some adulterous women touching the feet of Jesus. और हम ये भी देख पाएंगे कि व्यभिचार करने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के पैरों को छुआ। And seeing all these things, they thought Jesus is breaking law. और जब यीशु मसीह की सेवकाई में ये सब बातें हुई तो ऐसे कई यहूदी नेताओं ने सोचा कि यीशु मसीह उस मूसा की व्यवस्था है उसका तिरस्कार कर रहा है। That's the reason Jesus, he says, do not think that I came to destroy the law or the prophets. और यही कारण यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। Let us consider what is law. और क्यों ना हम उस ये व्यवस्था क्या है, ये मूसा की व्यवस्था क्या है हम जाने। There are 613 laws in Mosaic law. और ये मूसा की जो व्यवस्था है उसमें करीब 613 ऐसे नियम है। And these Pharisees and these leaders, they wanted to know which is important and which is not important. They are segregating the laws. और ऐसे कई फरीसी और शास्त्री थे जो कि ये जानना चाहते थे कि व्यवस्था में ऐसे कौन से नियम हैं जो महत्वपूर्ण है और ऐसे कौन से नियम है जो महत्वहीन है, और ये जो नियम है उनको अलग अलग करना चाहते थे। And that's the reason they came to Jesus and they asked, which is the great commandment? और इसलिए वे यीशु मसीह के पास आए और ये पूछा कि व्यवस्था में सबसे बड़ा नियम कौन सा है। And we all know that there are two types of law. और हम जानते हैं कि ऐसे दो प्रकार के भाग हैं इस व्यवस्था में, Ceremonial laws and also ethical laws. और एक जो धार्मिक क्रियाओं के लिए जो नियम है और दूसरा है जो कि नैतिकता के बारे में जो नियम है। One brother, he came to me and he asked why we should not follow Sabbath. और मुझसे एक बार एक भाई ने आके प्रश्न किया कि क्यों हमें सबत का अनुकरण नहीं करते, And I am not following all the rituals और मैंने ऐसा उत्तर दिया कि पुराने नियम के सारे धार्मिक क्रियाओं का हम अनुकरण नहीं करते हैं because we are not offering any sacrifices now. क्योंकि हम ऐसे बलियां नहीं चढ़ा रहे हैं। In the same way, उसी प्रकार Jesus, he came to fulfill the law. और यीशु मसीह इस व्यवस्था को पूरा करने आया There है, are 613 laws. और ऐसे 613 नियम इस व्यवस्था में पाए जाते हैं। Law is given so that man can understand that he needs a savior. और ये व्यवस्था इसलिए दी गई कि मनुष्य ये समझ पाए कि उसे एक बचाने वाले की आवश्यकता है। Many people wanted to follow law, but law cannot save us. ये ऐसे कई लोग थे जो इस व्यवस्था को का पालन करके बचना चाहते थे, लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो बचा नहीं सकती थी। There is not even a single person who fulfilled complete law. और ऐसा कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने संपूर्ण व्यवस्था का वैसे ही पालन किया हो, Because nobody can. क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कर सकता है। We all know about a young man who came running to Jesus. और हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो यीशु मसीह के पास दौड़ा चला आया, And he said, what must I do to inherit the kingdom of heaven? और उसने इस प्रकार पूछा मैं क्या करूं जिससे मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाऊं। He was born in a Jewish family. वो एक यहूदी परिवार में उसका जन्म हुआ, He was following all the rituals. और वो सब प्रकार के धार्मिक क्रियाओं का पालन कर रहा था। He was thinking
that he was following the law from his childhood. और वह ऐसा सोच रहा था कि वो बचपन से ही इस व्यवस्था का संपूर्ण रूप से पालन कर रहा है। And when Jesus was talking about the Mosaic law, और जब यीशु मसीह इस मूसा के व्यवस्था के बारे में बता रहा था, this young man said, I was following from my childhood. और इस जवान लड़के ने ऐसा उत्तर दिया कि मैं बचपन से इसका अनुकरण कर रहा हूँ। Jesus looked at him. यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, He loved that young man. और उसने उससे प्रेम किया, Sell all your properties and give to the poor and follow me, Jesus said. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी सारी संपत्ति को बेच दो और गरीबों में बांट दो और मेरा अनुकरण करो। But this man, being a rich man, he could not leave all his property. लेकिन ये जो व्यक्ति था बहुत ही धनी था और इसी कारण वो अपनी संपत्ति को नहीं त्याग सकता था। He came to Jesus with lot of curiosity. और ये जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह के पास बहुत ही उत्सुकता से आया, But when he was going back, he was going so disappointed. और लेकिन जब वो वापस जा रहा था बहुत ही निराश होकर जा रहा। We all know that the law says, love the Lord your God with all your heart. और हम जानते हैं कि व्यवस्था इस प्रकार कहती है कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है। This man, he said he was following law from his childhood, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं बचपन से ही व्यवस्था का पालन कर रहा हूं, but he's not following the first commandment, very first commandment, that love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. और ये मनुष्य सबसे पहली आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है जो जैसे कहता है अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, सामर्थ और शक्ति से प्रेम करना है। And today nobody followed law. और ये व्यक्ति जो है सबसे पहली आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है जो कि इस प्रकार कहता है अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से और शक्ति से और संपूर्ण मन से प्रेम करना है। Nobody can follow law and be righteous before the Lord. कोई भी इस व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के सामने धार्मिक खड़ा नहीं हो सकता। Law is something like a mirror. और ये जो व्यवस्था है वो एक शीशे के समान है। It will show our face, but it will not clean us. वो हमारे चेहरों को दिखाएगा लेकिन हमें वो साफ नहीं करेगा। Law says, you should not do this, you should do this. But law will not help us what not to do and what to do. और जो व्यवस्था है वो हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था हमें गाइड नहीं करती, हमारा सहायता नहीं करती कि हमें किसका पालन करना चाहिए और किसका पालन नहीं करना चाहिए। And here we see Jesus, he came to fulfill all law. और हम देख पाएंगे यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि वो इस व्यवस्था को पूरा करने आया है। When Jesus was a small child, Joseph and Mary, they came to the temple and they offered the sacrifice there. और जब यीशु मसीह के बालकपन में भी हम देख पाएंगे यीशु मसीह उस मंदिर में जाता है और सब प्रकार की बलिदानों को करता है। They fulfilled the law there. और उन्होंने वहां पे अपने परिवार के साथ यीशु मसीह के परिवार ने यीशु मसीह के साथ वहां पे सब प्रकार की व्यवस्था को पूरा किया। As a child, Jesus fulfilled the law. और यीशु मसीह के बालकपन में उसने व्यवस्था को पूरा किया। As a young man, he fulfilled the law. और जब वो एक पुरुष बना तो वो उसने व्यवस्था को पूरा किया। As a son, as a friend, as a neighbor, as a village carpenter, he fulfilled complete law. और एक पुत्र की दृष्टि से, एक पड़ोसी की दृष्टि से और एक बड़े की दृष्टि से वो उसने व्यवस्था को पूरा किया। He fulfilled complete law. उसने संपूर्ण व्यवस्था को पूरा किया। He did everything what the law said. और उसने सब प्रकार की बातों को किया जो व्यवस्था कहती है। He became the Lamb of God. और वो परमेश्वर का मेमना बन गया। He became the 5 offerings that were stated in Leviticus. और वो व्यवस्था में जो भी बलिदानों के बारे में कहा गया है वो यीशु मसीह स्वयं नए नियम में बन गया। And when he was fulfilling all the law, God, he testified about his son Jesus, saying, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." और जब यीशु मसीह इन सब प्रकार की बातों को पूरा कर रहा था, जो व्यवस्था में लिखी गई बातें हैं उसको पूरा कर रहा था, तो परमेश्वर स्वयं संतुष्ट होके और खुश होके स्वर्ग से ऐसी वाणी बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रीति रखता हूं। हालेलुया। Jesus, he fulfilled complete law. और यीशु मसीह ने संपूर्ण व्यवस्था को पूरा किया। Till heaven and earth pass away, one jot or one title will not by means pass from the law till it is fulfilled. और जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। The only one who fulfilled complete law is Lord Jesus. और ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसने इस व्यवस्था को पूरा किया है, वो है हमारा यीशु मसीह। In those days there were Pharisees and leaders, they were so pious. और उन दिनों में फरीसी और शास्त्री थे जो कि बहुत ही धार्मिक थे। They fasted twice a week, that is Tuesday and Thursday. और ये फरीसी और शास्त्री लोग जो थे वे हफ्ते में 2 बार अर्थात मंगलवार और गुरुवार को उपवास रखते थे।
We also see Jesus openly rebuking Pharisees' hypocrisy. और हम यहाँ पे देख पाएंगे यीशु मसीह खुले रूप में इन फरीसी और शास्त्रियों का जो पाखंडी जो स्वभाव था उसके खिलाफ बोला था। In Luke's Gospel chapter 11 verse 42 we see, और लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 42वें आयत में इस प्रकार लिखा है, "Woe to you Pharisees, for you tithe mint and rue and all manner of herbs." पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो। And also we see that these Pharisees, they give alms to poor people. और हम देख पाएंगे कि जो फरीसी थे वो गरीबों को दान देते थे And they also pray long prayers. और वे लंबी प्रार्थना किया करते थे They think that they follow all the Mosaic law. और वे ऐसा सोचते थे कि वे मूसा की संपूर्ण व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, Deep inside, morally, they are corrupted. लेकिन वे उनके जीवन में नैतिक रूप से भ्रष्ट पाए गए। That's the reason Jesus, he was warning, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. और यीशु मसीह इसलिए कहता है क्योंकि तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। How can we exceed the righteousness of Pharisees? किस प्रकार हम इस फरीसी और शास्त्रियों के धार्मिकता से बढ़े। If we see Jesus, he fulfilled all law. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने संपूर्ण व्यवस्था को पूरा किया And he gave us righteousness. और उसने हमें अपनी धार्मिकता दिया है। We have his righteousness. His righteousness exceeds the righteousness of Pharisees. जब उसने हमें अपनी धार्मिकता दी है तो परमेश्वर की धार्मिकता ये फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर है। And in verse 21 we see, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. और 21वें आयत में इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड का योग्य होगा। And we all know that these Pharisees, they only teach. और हम ये देख पाएंगे कि ये फरीसी थे वो सिर्फ सिखा सकते थे। Past 70 years we see Israelites were in Babylon. और पुराने नियम में हम देख पाएंगे कि बीते 70 साल इस्राएली जो लोग थे वे के बेबीलोन देश के अधीन में थे। They must have forgot the language. हो सकता है कि वे अपनी भाषा को भूल गए हो That's the reason they only hear but they cannot read. और यही कारण है कि वो सिर्फ सुन सकते थे और पढ़ नहीं सकते थे। That's the reason we see they have heard, you have heard that it was said of those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. और इसलिए 21वें आयत में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। In verse 22 we see, but I say to you. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। Here we see Jesus is saying, but I say to you. और हम यहाँ पे देख पाएंगे यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं Whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा महासभा की दंड के योग्य होगा। Here we see 3 stages of anger. और हम यहाँ पे देख पाएंगे ये क्रोध के 3 अवस्था। They have heard about murder. उन्होंने हत्या करने के बारे में सुना है। We all know that these Pharisees and leaders, they were saying that action is sin, but Jesus, he was talking about the root of that sin. और हम देख पाएंगे जो फरीसी है वे ये पाप की क्रिया को दुष्ट बोलते थे, लेकिन यीशु मसीह उस पाप की जो जड़ है उसको बुरा कह रहा है, उसको दुष्ट कह रहा है। Many of us, we don't consider anger as sin. और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो एक क्रोध को एक पाप के रूप में नहीं समझते। We consider adultery as sin. हम व्यभिचार करना पाप समझते हैं, We consider murder as sin. और हम हत्या करना को पाप समझते हैं, We consider stealing as sin. हम चोरी करने को पाप कहते हैं, Saying lie is sin. और हम ये जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। But here, anger is also sin. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इस प्रकार कह रहा है क्रोध करना भी एक पाप है। We all have anger. और हम में से कई लोग क्रोध करते हैं, Sometime or other time, we get this anger. और कभी ना कभी तो हम इस क्रोध की अवस्था से गुजरते हैं। We are not in heaven, we are still on earth. और हम तो अभी स्वर्ग में नहीं रह रहे हैं, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसलिए क्रोध आना और क्रोध करना स्वाभाविक हो जाता है। You don't know, even small
child will get angry. और हम जानते हैं कि छोटा बच्चा भी गुस्सा और क्रोधित होता है। And there are two types of anger, good anger and bad anger. और ऐसे क्रोध के ऐसे दो अवस्थाएं हैं, एक है अच्छा क्रोध और एक बुरा क्रोध है। You all know Jesus also got angry when he saw the temple turn to business. और हम बाइबल में पढ़ पाएंगे यीशु मसीह भी क्रोधित हुआ जब उस मंदिर में व्यवसाय बन चुका था, जब बलिदान चढ़ाने वाली वस्तु व्यवसाय बन चुकी थी। We see Jesus overturned tables, he took whip, and we see Jesus said, my house is called the house of prayer, you have turned it to the robbery. और यीशु मसीह ने वहां पे जो मेज थी उसको पलट दिया, और वहां पे जो पशु पक्षियां थी उनको खुला छोड़ दिया, और यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा घराना प्रार्थना और आराधना का घराना कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। In Ephesians chapter 4 verse 26 we see, be angry and do not sin, do not let the sun go down on your wrath. और इफिसी की पत्री 4 अध्याय उसके 26वें आयत में इसका लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। Be angry and do not sin. और क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। We see in Genesis chapter 4, Jesus, he was warning Cain, why do you get angry over your brother Abel? और उत्पत्ति किताब उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह कैन से बोल रहा है कि तुम अपने भाई के खिलाफ क्रोधित क्यों हो। And God was speaking to Cain, but Cain was reluctant. He don't want to hear from God. और परमेश्वर कैन से वार्तालाप कर रहा है, लेकिन कैन परमेश्वर की बात को तिरस्कार कर दिया, उसकी बात को सुनना नहीं चाहता था। Afterwards we see Cain, he killed his own brother. और हम देख पाएंगे कैन ने अपने भाई हाबेल की हत्या कर दी। And before murder, anger is a thing that will leads to murder. और हत्या के पहले एक क्रोध होता है जो कि हमें हत्या की ओर खींचे चले जाता है। And whoever is getting angry, Bible says he is sinning. और जो कोई क्रोधित होता है, बाइबल इस प्रकार कहती है, वो पाप कर रहा है। And we see anger is not good at all. और हम देख पाएंगे कि जो क्रोध है बिल्कुल अच्छा नहीं है। Let me tell you, if your child is disobeying, you will give him or you will beat him. और हम देख पाएंगे जो आपके जो बच्चे हैं, अगर आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप उनको ताड़ना जरूर देंगे। You will show anger, but you will not keep that anger forever. और आप जरूर वो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो आप जरूर दर्शाएंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके जीवन में वो क्रोध नहीं बना रहेगा। Immediately within 5 minutes or 10 minutes you will forget and you will come closer to your son. और तुरंत ही ताड़ना देने के पश्चात 5 या 10 मिनट के पश्चात आप उस सब भूल जाते हैं, आप अपने पुत्र या पुत्री को प्रेम से अपने पास बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं। You will not call your son or daughter again and again and beat them because what they did long back. और आप बार बार अपने बेटे या बेटी को बुला बुला के आप उन्हें मारेंगे नहीं कि उन्होंने कितने वर्षों पहले या फिर पुराने समय में जो गलतियां की। We don't keep anger for our children. और हम अपने बच्चों के लिए हमेशा के लिए क्रोध नहीं रखते। But we see many people, they get angry over their brothers, over their sisters, over the church members. They won't forget for days, months and years. और हम देख पाएंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो कि अपने भाई के लिए क्रोध रखते हैं, अपने कलीसिया के जन के लिए क्रोध रखते हैं, अपने पड़ोसी के लिए क्रोध रखते हैं, और वो जो क्रोध है वो जाता नहीं, हमेशा जिंदगी भर बना रहता है। Let me tell you, I would like to focus on 3 things. You know, the first verse says, but I say to you, whoever is angry with his brother without cause shall be in danger of judgment. और 22वां आयत के पहला भाग में लिखा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। In footnote you will see without cause. इस 22वें आयत में एक फुटनोट दिया है, उसमें हम अगर उसको नीचे हम पढ़ते हैं तो वहां पे दिखा है कि बिना कोई कारण के। Without cause, if you get angry without cause, God will judge you. और उसमें लिखा है कि अगर आप अपने भाई के खिलाफ बिना कोई कारण के क्रोधित होते हैं तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। How many times we get angry without cause? और कितनी बार हम अपने जीवन में अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ बिना कारण क्रोधित होते हैं। And second point is, and whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council. और उस 22वें आयत के दूसरे भाग में लिखा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। And the third is, but whoever says you fool shall be in danger of hellfire. और तीसरे भाग में लिखा है जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। There is
local court, high court and supreme court. हम देख पाएंगे कि भारत में जो लोकल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। In the same way, when you get unnecessary anger, God will judge. उसी प्रकार जब आप बिना कोई कारण के अगर आप क्रोधित होते हैं तो आप महासभा में दंड के योग्य हैं। In verse 23, therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, और 23वां उसका लिखा, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, leave your gift there before the altar, go your way, first be reconciled to your brother and then come and offer your gift. तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। Here we see first be reconciled. और पहली बात मेल मिलाप करें। Now God is giving first preference, first be reconciled. और परमेश्वर जो पहला जो प्रायोरिटी दे रहा है, पहला जो महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि वो मेल मिलाप करने की बात है। God is not interested in your offering. और परमेश्वर आपके उस बलि के लिए उतना आकर्षित नहीं होता, God is interested in you. और परमेश्वर आपके हित के बारे में सोचता है। And here we see Jesus says, first go and reconcile. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा पहले जाके मेल मिलाप करो। You fight with your husband, you fight with your wife, and you come here and give offering and tithes to the Lord. God will not be pleased with that. अगर आप अपने पति से झगड़ा करते हैं, अपने पत्नी से झगड़ा करते हैं, अपने भाई से, अपने बहन से झगड़ा करते हैं, अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं और उसके पश्चात आप सभा में आकर आराधना करते हैं, परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। First reconcile. पहली बात यह है कि मेल मिलाप करें And then come and offer your gift. और उसके पश्चात अपनी भेंट को चढ़ाए। If some tea or coffee spill on your shirt, अगर आपके कमीज पर चाय या कॉफी गिर जाए, you should wash your stain immediately. और आप तुरंत अपने जो दाग है शर्ट के ऊपर, जो कमीज के ऊपर लगा जो दाग है, उसे तुरंत धोना चाहते हैं। If you wait, the stain will get tougher. और अगर आप कुछ समय के पश्चात ऐसा कार्य करेंगे तो आपका जो दाग है वो और कड़क हो जाए और वो स्ट्रांग हो जाएगा। Always seek peace. और हमेशा शांति की खोज करें। And the other verse which I want to tell you is verse 25 and 26. और 25 और 26 आयत, Agree with your adversary quickly while you were on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge, and judge hand you over to the officer, and you will be thrown into prison. जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। Assuredly I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. और मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। Agree with your adversary quickly और अपने मुद्दे के साथ मेल मिलाप करे while you are still on the way. और जब आप मार्ग में ही हो। Dear brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। One day you are going to meet the judge. एक दिन आप उस न्यायाधीश के सामने खड़े होंगे Let not the case be booked on your name. और आपके खिलाफ ये जो केस है वो दर्ज ना किया जाने वाला होने पाए। Before it go to the court, get compromised. उस महासभा में उस न्यायालय में जाने से पहले आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। If you have anything against your brother or against your sister, आप अपने भाई के खिलाफ या अपने बहन के खिलाफ कुछ बातों को रखते हैं अपने दिल में, settle down the matters here itself. आप यहीं पे मेल मिलाप कर ले। Settle down the matters here itself. आप यहीं पे मेल मिलाप कर ले Don't wait for the person to come and say sorry to you. और आप ऐसा इंतजार ना करें कि दूसरा मनुष्य आपके लिए आपके पास आए और आपसे माफी मांगे। You seek peace. आप शांति की खोज करें। If you don't seek peace, अगर आप शांति की खोज नहीं करते, if you don't get compromised, अगर आप मेल मिलाप नहीं करते, that case will go to the judge. वो उस न्यायाधीश के सामने जाएगा। In 2 Corinthians chapter 5 verse 10 we see he is the judge. और दूसरे कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 10वें आयत में इसका लिखा है कि परमेश्वर न्यायाधीश है Don't let your case reach him. और आपका जो केस है परमेश्वर के सामने ना पहुंचने पाए, Before that, get reconciled. उसके पहले मेल मिलाप कर ले। Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, let us learn to follow
the Lord. और क्यों ना हम ये सीखें कि किस प्रकार यीशु मसीह को सच्चे हृदय के साथ अनुकरण करना है, Let not we entertain anger. और हम इस क्रोध को बढ़ावा ना दें। And we see in Colossians chapter 3 verse 8. और हम कुलुस्सी की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 8वें आयत में इसका पढ़ते हैं, But now you yourself are to put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। Hallelujah. हालेलुया। God wants us to seek peace. परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस शांति की खोज करें, He gave the ministry of peace to us. और उसने शांति की जो सेवकाई हमें दी है। Hallelujah. हालेलुया। And let us follow the word of God. और क्यों ना हम इस वचन को सच्चे हृदय से अनुकरण करें। Let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for your wonderful word. प्रेम अनुग्रही पिता परमेश्वर, इस अद्भुत वचन के धन्यवाद करते हैं। Came to fulfill the law and the words of prophets. प्रभु जी, आप उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए हैं और साथ में भविष्यवाणियों को। And you delivered us from the law. और परमेश्वर, आपने हमें उस व्यवस्था के नियम और आज्ञाओं से छुड़ाया है। And thank you for giving us your righteousness. और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में अपनी धार्मिकता दी है। And thank you for speaking to us regarding anger. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे क्रोध के विषय में बातचीत किया। Help us not to keep anger in our heart. हमें तू सहायता मदद करके हम हमारे हृदय में क्रोध की भाव को रखने ना पाए, Help us to seek peace. और हमें सहायता मदद करके हम उस शांति की खोज करें। Help us to settle down the matters as early as possible. और प्रभु जी, और हमारे जो भी विषय है उसको जल्द से जल्द मेल मिलाप करने वाले होने पाए। Before the case reach you, help us to get reconciled. प्रभु जी, हमारे जो केस है वो तेरे सन्निधि में पहुंचने से पहले हमें तो सहायता मदद कर कि खुदा हम यहाँ मेल मिलाप करने पाए। Thank you once again for your word. एक बार तेरे वचन धन्यवाद करते हैं। Bless our fellowship. प्रभु जी, हमारी जो संगति को तू आशीषित कर। Thank you once again. एक बार धन्यवाद In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांग